Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in our 12th lecture of Control System Engineering. And today we will discuss new numerical on signal flow graph which will be solved by Mason-Gain formula. So numerical is find C of S by R of S for signal flow graph shown in following figure and obviously by Mason-Gain formula. So figure is in front of you like R of S and C of S. So first of all we need to find out number of forward path. सबसे पहले सभी के सभी फॉरवर्ड पाथ हमें फाइंड आउट करने हैं विच विल बी डिनोटेड बाय नंबर k. ओके, सो लेट अस ट्रेस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ. फॉरवर्ड पाथ क्या था? R ऑफ S से C ऑफ S तक पहुंचने के लिए सभी पॉसिबल वेज. तो सबसे पहला ये जो प्लेन रास्ता है, स्ट्रेट रोड है वो. सो इसकी वैल्यू क्या है? देखो, जो हम गेन फंक्शन है उसको कंसिडर करेंगे मल्टीप्लिकेशन में. सो 1 देन G1 G2 G3 G4 एंड 1. सो 1 G1 G2 G3 G4 and 1. Okay, then do we have another forward path? Let us trace it. अगेन R ऑफ S से स्टार्ट करेंगे. सो ये 1 देन G1 और ये जो ऊपर से पाथ जा रहा है वो G5 एंड 1. ओके, सो 1 G1 देन G5 1. दैट्स इट. ठीक है, अब तीसरा फॉरवर्ड पाथ क्या हो सकता? सो फिर से हम R ऑफ S स्टार्ट करेंगे. R ऑफ S 1 G1. देखो, कहीं से नीचे से हम नहीं जा सकते क्योंकि ये फीडबैक पाथ है, रिटर्न में है. ओके, सो और कोई तीसरा फॉरवर्ड पाथ हमारे पास में नहीं है. सो k की वैल्यू कितनी हुई? कितने फॉरवर्ड पाथ है हमारे पास में? 2. सो k इज इक्वल टू 2 एंड T1 एंड T2 आर एज रिटर्न. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये थी हमारी स्टेप नंबर 1. अब स्टेप नंबर 2 है नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स. इंडिविजुअल लूप्स आपके पास में कितने हैं, कौन से? तो आप ट्रेस करो. इस गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ में कितने प्रोबेबल हमारे पास में लूप्स है. तो मैं इंक चेंज करके आपको शो करूंगा. सो यहाँ से अगर स्टार्ट करते तो G1 G2 और ये रिटर्न. दिस इज अ फर्स्ट लूप. सो L1 और वैल्यू क्या है इसकी? G1 इंटू G2 मतलब G1 G2 और रिटर्न में माइनस H3. सो माइनस H3. ओके, देन सेकंड पाथ, सॉरी सेकंड लूप. सेकंड कौन सा है? देखो, G2 G3 और ये रिटर्न. वी आर ट्रेसिंग इंडिविजुअल लूप्स. अलग अलग लूप कौन से हैं हम वो ट्रेस कर रहे हैं. हम ये फिलहाल ये डिस्कस नहीं कर रहे कि कौन से नॉन टचिंग है, कौन से टचिंग है. तो जितने भी पॉसिबल लूप्स है वो सब के सब. और लूप मतलब क्या है? एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है. सो G2 G3 और वापस फिर से H2 से G2. तो ये भी है हमारे पास में G2 G3 एंड H2 माइनस है इसलिए इनिशियली माइनस साइन लिख दिया. तीसरा आपको ये दिख रहा है G4 H1. ये तीसरा है, ये दूसरा था. सो L3 इज G4 H1 और माइनस साइन. ठीक है, अब ये 3 लूप छोड़ के और कौन से लूप अवेलेबल है हमारे पास में? सो अगर ये ऊपर वाला ट्रेस करके देखो G5, तो ये स्प्लिट लाइन G2 G3 G4 ये होगा क्या? नहीं. सो अगर हम ऊपर से ऐसा ट्रेस करते G5 और रिटर्न में H1 H2, तो ये लूप हो सकता है. लूप कैसा बना? देखो, G5 H1 और H2. सो दिस इज अ लूप. स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम है और कहीं पे कुछ भी रिपीट नहीं हुआ. सो L4 लूप नंबर 4 इज G5 इंटू H1 इंटू H2 और H1 का माइनस साइन और H2 का माइनस साइन. सो माइनस माइनस प्लस.
तो ये हो गया आपका L4। नाउ और कौन सा लूप अवेलेबल है हमारे पास में, ये कोई लूप बनेगा क्या? देखो मैं ये ट्रेस कर रहा हूँ यहाँ से G2 G3 G4 H1 H2, ये लूप बनेगा क्या? ये कैसा बन रहा है देखो, G2 G3 G4 स्ट्रेट लाइन, यहाँ से H1 और H2। तो यहाँ पे रिटर्न पाथ में फिर से इधर कोई नोड एक पॉइंट रिपीट हो रहा है, मतलब जहाँ से जा रहे हैं वहीं पे फिर से यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, तो ये लूप कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए। मतलब लूप की डेफिनेशन क्या थी कि उसमें कोई भी नोड या फिर गेन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो नोड है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए फिर ये जो लूप है ये वाला ये कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है, ये है क्योंकि इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। सो फाइनली वी हैव 4 लूप्स, 4 लूप है हमारे पास में। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी? नेक्स्ट स्टेप है पेयर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, 2 ऐसे लूप जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। तो बताओ ऐसे कौन से 2 लूप है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे? ये L1 और L3 एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, क्योंकि एक लूप पूरा का पूरा यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। सो तीसरी स्टेप है हमारी पेयर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, पेयर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। सो पहली पेयर है हमारे पास में L1 L3, ओके, और L1 L3 की वैल्यू क्या है? L1 है -G1 G2 H3 G1 G2 H3 इंटू L3 है G4 H1 G4 H1, और H1 और H3 का माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा। तो ये एक पहली पेयर है। और 2 लूप कौन से ऐसे हैं जो एक दूसरे के टच में नहीं है? तो देखो चेक कैसे करना है, ये L2 था, तो एक कोई भी एक लूप रेफरेंस में फिक्स करो और हर एक की पेयर उसके साथ में चेक करो, और वो नॉन टचिंग होनी चाहिए। जैसे L1 L2 टचिंग है यहीं पे, L1 L3 नहीं है, हमने कंसिडर कर लिया, ये L4 था। सो L1 L4 ये एक दूसरे की टचिंग में है क्या? है, ये L1 है और यही से L2 L4 है, तो L1 L4 भी टचिंग में है। देन चेक करो L2 L3 है क्या? यस टचिंग में है। L2 L4 है क्या? यस टचिंग में है। ठीक है, देन L3 L4 है क्या? टचिंग में है। सो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो पेयर है 2 नॉन टचिंग लूप की, एक ही हमारे पास में अवेलेबल है, L1 L3। ठीक है, तो जितनी डाटा हमें रिक्वायर्ड था वो हो गया फॉरवर्ड पाथ, इंडिविजुअल लूप, पेयर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। उसके बाद में हम क्या कैलकुलेट करेंगे उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे डेल। सो डेल क्या था? 1 माइनस क्या था? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, ब्रैकेट कंप्लीट। सो 1 माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस गेन ऑफ पेयर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, 2 नॉन टचिंग लूप, ब्रैकेट कंप्लीट, और माइनस पेयर ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। तो 3 ऐसे लूप ही नहीं हमारे पास में, देखो चेक भी कर लोगे तो L1 L2 L3 ऐसे लूप है क्या कि जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, या फिर L1 L2 L4 है क्या, या फिर L2 L3 L4 है क्या? कहीं पे भी 3 ऐसे लूप नहीं है हमारे पास में जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, फॉर्मूला अनएंडिंग है। तो ये था डेल का फॉर्मूला। तो डेल की वैल्यू हम निकालते हैं, यहीं पे निकाल लेता हूँ मैं क्योंकि सभी वैल्यूज़ यहीं पे लिखी है। सो 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, सो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, 4 लूप है हमारे पास में। ओके, तो ये ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस गेन ऑफ पेयर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। तो एक ही पेयर है हमारे पास में L1 L2 L3, और एक पेयर होती तो प्लस करके लिख देते क्योंकि सम करनी है। सो L1 L3 सपोज प्लस L2 L3 प्लस L3 L4, ऐसे जितने पेयर रहेंगे उतना। तो ये था डेल बाद में निकालेंगे, बाद में लास्ट निकालना है हमें। देखो डेल 1 डेल 2 डेल 3 निकालने हैं हमें। अब ये डेल 1 डेल 2 कितने निकालने हैं वो डिपेंड करेंगे आपके पास में के कितना है या फॉरवर्ड पाथ कितने हैं।
तो हमारे पास में फॉरवर्ड पाथ है 2, ठीक है, p इज इक्वल टू 2। सो del 1 del 2 भी कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं। नाउ नेक्स्ट, अब del 1 निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, del 1 निकालना है तो ये जो पहला फॉरवर्ड पाथ है t1, इसको ट्रेस करो, ठीक है, इसको फोकस में लो, और इस पाथ को जो लूप टच नहीं करेगा उसकी वैल्यू वहाँ पे लिखनी है। तो देखो कैसे, अभी हमें del 1 निकालना है, आपके सामने ये t1 है, t1 क्या है 1 g1 g2 g3 g4 1, मतलब ये पाथ, सीधा सीधा यही पाथ है। इस पाथ को कौन सा लूप टच नहीं कर रहा है उसकी वैल्यू वहाँ पे लिखनी है, मतलब 1 माइनस उस लूप की वैल्यू जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। तो ये जो पाथ है t1 एक्चुअली एक ऐसा पाथ है जिसे हर एक लूप, जितने 4 लूप प्रेजेंट है, हर एक लूप कहीं ना कहीं टच कर रहा है। यहाँ पे पहला लूप कर रहा है, ये चौथा लूप यहाँ पे कर रहा है, सेकंड लूप यहाँ पे कर रहा है, तीसरा भी लूप यहीं पे और यहाँ पे टच कर रहा है। सो हर एक लूप फॉरवर्ड पाथ को, पहले फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है। सो ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करेगा। सो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस, अगर वैल्यू नहीं है तो 0, तो सिंपली del 1 इज 1। क्लियर। नेक्स्ट, अब क्या निकालना है, del 2 निकालना है। तो del 2 निकालने के लिए हम फोकस में लेंगे t2 को। t2 चेक करो, और एक ऐसा लूप जो t2 को टच नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखो ये पाथ है, मैं अब इंक चेंज कर लेता हूँ या फिर इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, अब t2 ये ट्रेस करना है और ऐसा लूप फाइंड आउट करना है जो t2 को, फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करेगा। तो t2 का पाथ कौन सा था, 1 g1 g5 1, ठीक है, ये पाथ है। तो देखो ये L3 लूप था, अगर इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे टच कर रहा है। अगर पहला लूप देखेंगे तो पहला लूप इतना कॉमन पाथ है, यहीं पे टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है। अगर सेकंड लूप देखते हैं तो ये लूप है वो सेकंड लूप जो फिर से यहीं पे टच कर रहा है, ठीक है। जो चौथा लूप है L4, वो तो पाथ में आ रहा है वैसे भी, ये लूप है और यहाँ पे तो टच कर ही रहा है। सो अगेन t2 ये ऐसा पाथ है जहाँ पे हर एक लूप टच कर रहा है। सो del 2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे, del 2 इज 1 माइनस ऐसे लूप की वैल्यू जो t2 को टच नहीं करेगा, ऐसा एक भी लूप हमारे पास में नहीं है। सो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। गेटिंग, ये क्लियर है, समझ में आ गया। तो हमने सब कुछ निकाल लिया, फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे हम। सो ट्रांसफ़र फंक्शन और क्या था, उसको बोलते हैं C ऑफ S बाय R ऑफ S, आउटपुट बाय इनपुट इक्वल टू, और फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला था समेशन t k del k बाय del, ठीक है। सो समेशन t k del k कितना है 2, सो फॉर्मूला बनेगा t1 del 1 प्लस t2 del 2 बाय del, ये फॉर्मूला बनेगा। जितने के आपके पास में अवेलेबल है उतना फॉर्मूला एक्सटेंड होगा। सो t1 की वैल्यू क्या है, 1 g1 g2 g3 g4। सो g1 g2 g3 g4 इंटू del 1 क्या है, 1 ही है, प्लस t2 क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं, t2 g1 g5 प्लस t2 है g1 g5 और del 2 कितना है, 1 ही है, हो गया। सो t1 del 1 t2 del 2 हो गया, डिवाइड बाय del क्या है, 1 माइनस है, यस 1 माइनस समेशन ऑफ L1 L2 L3 L4। सो L1 है g1 g2 h3, एक एक करके लिखेंगे, g1 g2 h3 प्लस L2 है g2 g3 h2 माइनस ही है, ठीक है, g2 g3 h2 प्लस, सबको सम करना है, डिपेंड करेगा उसको इंडिविजुअल माइनस साइन है या नहीं। L3 की वैल्यू है g4 h1, वो भी माइनस g4 h1 प्लस, सब डिवाइड में आ रहा है कंटिन्यू, ठीक है, प्लस लास्ट है
G5H1H2 और उसको माइनस नहीं है, G5H1H2 सब मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया आपका ये ब्रैकेट 1 माइनस L1 L2 L3 L4 ये समेशन 1 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखना है, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखना है L1 L2 L3, सो L1 इंटू L3 G1 G2 G3 G4 H1, ओके। और दोनों को माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या है G1 G2 G3 G4 H1, G1 G2 G3 G4 H1 और ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। सो फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हो जाएगा सीधा सीधा ऊपर तो ऐसी है G1 G2 G3 G4 प्लस G1 G5 डिवाइड बाय 1 माइनस ये हो जाएगा प्लस, सो 1 प्लस G1 G2 H3 G1 G2 H3 और देखो ये माइनस है और फिर से माइनस साइन बाहर है, तो ये भी हो जाएगा प्लस G2 G3 H2 G2 G3 H2, ओके। फिर प्लस माइनस माइनस और बाहर का माइनस और ये अंदर का माइनस प्लस, सो प्लस G4 H1 थर्ड ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, G4 H1, ओके। फिर से प्लस और बाहर माइनस है, तो यहाँ पे अब माइनस आएगा, ठीक है। मैं माइनस साइन से हर एक ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, G5H1H2 G5H1H2 प्लस ब्रैकेट कंप्लीट हुआ और प्लस G1 G2 G3 G4 H1, तो ये हो गया आपका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन। गॉट इट। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, बस इतना ही पार्ट है और सभी पैरामीटर कैलकुलेट होने के बाद में सिंगल स्टेप में इसका आंसर आएगा। मतलब एज फार एज ब्लॉक डायग्राम इज कंसर्न ये मेथड बहुत ज़्यादा इजी है, बट डिपेंड करेगा अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में जैसा पूछा गया है कि ब्लॉक डायग्राम दी है, पूछा है सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, ओके। सो यू हैव ऑप्शन कि आप ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हो या फिर इंडिविजुअली ब्लॉक डायग्राम रूल्स अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। बट अगर ऐसा बोला है कि बाय ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल यूज़ करके ही ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करो, तो आपको रूल यूज़ करके ही करना पड़ेगा। सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया है, ठीक है, और बोला है कि ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट करो और बाद में सॉल्व करो, तो फिर भी आपके पास में ऑप्शन नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ को ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ब्लॉक डायग्राम रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो और सॉल्व करो, लेकिन अगर स्पेसिफाइड है सो जस्ट गो विद द डायरेक्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वैसे तो ये आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम कि फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, इंडिविजुअल कितने हैं, देन पेयर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप एंड पेयर ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। बाद में आपको बस वैसे ही सॉल्व करना है, तो पूरा डिस्कस कर लेते एक बार शॉर्ट में। फॉरवर्ड पाथ देखो कितने हैं इसमें, तो एक फॉरवर्ड पाथ तो सीधा सीधा दिख रहा है ये वाला, ओके। सो T1 इक्वल टू 1 G1 G2 G3 G4 G5 1। दूसरा फॉरवर्ड पाथ कहीं भी दिख रहा है आपको, क्योंकि अगर लूप में आपको फॉरवर्ड एरो दिख रहा है तो फॉरवर्ड पाथ है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि हर एक एरो रिटर्न में वापस आ रहा है, तो फॉरवर्ड पाथ तो सीधा एक ही है T1, तो K इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। चलो नंबर ऑफ लूप्स, ये थी पहली स्टेप, ये अब दूसरी स्टेप है। सो नंबर ऑफ लूप्स, कौन से इंडिविजुअल लूप्स, चलो ठीक है इंडिविजुअल लिख देता हूँ मैं, इंडिविजुअल लूप। तो लूप दिख रहे हैं आपको ये L1 L2 L3 L4, ये ऐसे जाके ये बड़ा वाला जो वापस आ रहा है वो L5। क्लियर है, सिंपल दिया ही है, कोई इशू ही नहीं है। सो L1 L2 L3 L4 जो इंडिविजुअल दिया है वो, उसके बाद में ये G1 G2 G3 और H2 वाला ये। सो नंबर ऑफ लूप्स कौन से है, L1, चलो ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ L1 L2 L3 L4 एंड L5, 5 लूप है हमारे पास में। क्लियर।
तो 5 इंडिविजुअल लूप है हमारे पास में। नाउ इसकी वैल्यू में कोई टेंशन है, जस्ट लाइक L1 क्या है G1 और माइनस H1, सो माइनस G1 H1। वैसे ही L2 है G3 माइनस H3, G और L3 है G4 H4 माइनस में, देन L4 कितना है G5 H5 और L5 कितना है G1 G2 G3 H2 माइनस साइन के साथ में। ठीक है, तो डायग्राम देख के आप वैल्यू लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल लूप। अब देखते हैं पेयर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। तो देखो पेयर L1 की पेयर हम L2 के साथ में बना सकते हैं, है ना। L1 L2 नॉन टचिंग है, L1 L3 नॉन टचिंग है और L1 L4 नॉन टचिंग है। ठीक है, तो पेयर मैं लिख रहा हूँ, देखो पहली पेयर है L1 इंटू L2, दूसरी पेयर है L1 इंटू L3, तीसरी पेयर है L1 L4, सो L1 इंटू L4। क्लियर। चलो अब चौथी पेयर बताओ। L1 के साथ में हमने देख लिया L1 L2 L1 L3 L1 L4, L1 L5 हो सकता क्या? नहीं, क्योंकि वो तो एक दूसरे से कनेक्टेड है यही पे। नाउ L2 को रेफरेंस में रखो और बाकी चेक करो। तो L2 L1 तो ऑलरेडी लिख लिया हमने, L2 को हम फिक्स रखते हैं। ठीक है, सो L1 L2, तो L2 L1 हो गया। L2 L3 नहीं है, L2 L4 है ना, L2 L4 है, सो L2 इंटू L4, गॉट इट। और L2 L5 है क्या? नहीं। चलो अब देखते हैं हम L3 को रेफरेंस में रख के L3, सो L3 L1 है क्या? है, और हमने ऑलरेडी लिखा भी है। L1 L3 लिखो या L3 L1 लिखो, वन एंड द सेम थिंग। सो L3 L1 है, लिख लिया ऑलरेडी। L3 L2 है क्या? नहीं है। L3 L4 है क्या? नहीं है, टचिंग में एक दूसरे से। L3 L5 है क्या? यही पे टच कर रहा है, L5 और L3 नहीं है। ठीक है, चलो अब लास्ट में L4 को रेफरेंस में रखते हैं और चेक करते हैं। L4 की पेयर बनाओ L1 से, तो L4 L1 एक दूसरे को टच में नहीं है, ऑलरेडी लिख लिया हमने, है ना। सो L4 L1 हो गया। L4 L2 यस नॉन टचिंग पेयर है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, लेकिन हमने ऑलरेडी लिखा है L2 L4। L4 L3 एक टचिंग है, ठीक है, तो वो आएगा नहीं, पेयर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप में नहीं आएगा। चलो ठीक है। L4 L5 है क्या? यस, देखो ये L5 है यहाँ पे और यहीं पे कहीं तो भी L4 है, ये L4 है और ये L5 है, तो अगेन एक पेयर फिर से बनेगी L4 L5। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी पेयर बनी है, हमने बनाई है, देख मिल रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हो, देखो जैसे L1 L2 L3 L4 L5 की सभी वैल्यूज़ आपको यहीं पे मिल जाएगी। आपको यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है और ध्यान क्या देना है, माइनस साइन का। जैसे अगर L1 लूप की वैल्यू माइनस है और L2 लूप की भी वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेयर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। अब इसमें देखते हैं हम पेयर ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप मिलते हैं क्या। पेयर ऑफ थ्री, ओके, तो ये इरेज कर देता हूँ मैं। अब बताओ ऐसे तीन लूप कौन से हैं जो एक दूसरे को टच में नहीं है। अगर L1 को रेफरेंस में रखा तो देखो L1 L2 और L4, L1 L2 L4, आई रिपीट L1 L2 L4, ये तीन ऐसे लूप है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। सो तीन की पेयर कौन सी बन रही है, नंबर 1 L1 L2 L4, ओके क्लियर। और देखो और कौन सी पेयर है, L2 L4 L5 नहीं बनती, L1 L3 L5 नहीं बनेगा, या फिर L1 L2 L4 ऑलरेडी लिख लिया हमने, और L2 L4 L5 नहीं है, L3 L1 L5, क्योंकि L1 L5 एक दूसरे को कनेक्टेड है। देखो L3 L1 भले
एक दूसरे को टच में नहीं है, लेकिन इसके साथ में ऐसा एक लूप चाहिए हमें जो और कहीं पे भी टच नहीं है। तो L3 कैसा है, L2 को भी कनेक्टेड है, L4 को भी कनेक्टेड है। तो एक ही जो पेयर है 3 की वो है L1 L2 L4। ओके, दैट्स इट। और कोई भी 3 की पेयर नहीं है हमारे पास में। क्लियर हो गया ये? चलो, तो 3 की पेयर बन गई। नेक्स्ट क्या है, इन सभी की वैल्यूज़ लिखनी है आपके पास में, ये सब कुछ वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद में क्या है, सिंपल डेल क्या है, डेल इज़ 1 माइनस जितने लूप है सबकी एडिशन, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, ठीक है। माइनस नहीं, 1 माइनस लिखा तो 1 प्लस जितनी पेयर है सबकी एडिशन। तो यहाँ पे कैसा आएगा, L1 L2 प्लस L1 L3 होगा शायद, L1 L3 यस, L1 L3 ये मल्टीप्लिकेशन में, प्लस L1 L4 प्लस L2 L4 प्लस L4 L5। तो ये हो गए 2 नॉन टचिंग लूप। तो 1 माइनस प्लस, अब माइनस ब्रैकेट में पेयर ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप सबकी सम। तो एक ही हमारे पास में पेयर L1 इंटू L2 इंटू L4। तो ये हो गया आपका डेल, ठीक है। सभी L की वैल्यूज़ उसमें रखनी है, दैट्स इट। चलो, अब इसी पेज पे मैं आपको कितने डेल निकालने हैं, हमें डेल निकालना है एक ही, क्योंकि कितना है फॉरवर्ड पाथ 1। सो डेल वन इज इक्वल टू 1 माइनस, क्या बोला था मैंने डेल वन निकालने के लिए, T1 देखो, ओके, T1 क्या है 1, G1 G2 G3 G4 G5। और इस पाथ को जो लूप टच नहीं करेगा उसकी वैल्यू, अगर T1 ये मेन पाथ है तो हमें दिख रहा है कि हर एक लूप 5 लूप अवेलेबल है और पाँचों के 5 लूप उसको टच कर रहे हैं। सो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। सो डेल वन इज इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है अभी ट्रांसफ़र फंक्शन का, ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू T1 डेल वन, दैट्स इट। T2 नहीं है और डेल 2 भी नहीं है, डिवाइड बाय डेल। तो T1 है आपके पास में, यहाँ पे है, डेल वन है आपके पास में, यहाँ पे है, ये डेल वन और ये डेल है ना? सभी वैल्यूज पुटअप करके इसमें बस जस्ट पुट करो, माइनस प्लस साइन देखो और आंसर लिखो, दैट्स इट। दैट विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये होमवर्क न्यूमेरिकल है जिसमें मैंने पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेन किया कि कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, कितनी पेयर्स है, कितने लूप है, डेल क्या रहेगा, डेल वन क्या रहेगा, सब कुछ। लास्ट में जो T1 डेल वन बाय डेल फॉर्मूला है उसमें आपको जस्ट वैल्यूज पुटअप करनी है, उसको कंप्लीट आंसर फॉर्म देना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कुछ नया न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।